हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये जो पेपर था वो दिसंबर मंथ में हुआ था। पोस्ट कोड जिसका जो था वो था 803। आज इसका हम पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें करीब 70 से 80 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उत्थान होता है? तो दोस्तों जो मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी का उत्थान होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सिंधु रिवर। और दोस्तों गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, और यमुना जो है वो आपके यमुनोत्री से निकलती है। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से, जो त्र्यंबकम गांव है वहां से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, एज पर सेंसस 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज। तो दोस्तों भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 17.69%। इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में राज्य और संघीयों की जो कुल संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। अगला प्रश्न है, द जनगण मन वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये अपनाया गया था, जनगण मन जो था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इस दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यता एक चैत्र किस दिन को आता है? तो दोस्तों ये आता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, बीच इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। तो दोस्तों इसमें जो IRS है वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है? दोस्तों इनमें जो उच्चतम है वो है राज्यपाल। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद जो आते हैं आपके प्रधानमंत्री, और दोस्तों उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, और उसके बाद राज्यपाल का स्थान आता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2007-8 में। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, 2007-8 में। अगला प्रश्न है, वियना किस देश में स्थित है? दोस्तों वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है? दोस्तों ये होता है टर्शियरी सेक्टर का, यानी कि तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर के प्रश्न है, 10 प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं दोस्तों क्लर्क के एग्जाम में। तो बैन स्टैंड्स फॉर, तो बैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन की लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, BSNL बाज फॉर्मड इन विच ईयर। दोस्तों BSNL किस वर्ष बना था? ये बना था 2000 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। निम्न में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है? दोस्तों भारत, श्रीलंका और भूटान ये तीनों एशियान के सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये सभी। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों जो एशियान है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज एट। सार्क का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट्स कॉल्ड सेवन सिस्टर। दोस्तों 7 बहनों, जो 7 बहनें कहा जाता है, पूर्वी जो स्टेट हैं उनमें जो बिहार है वो 7 सिस्टर्स में, 7 सिस्टर में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में तो दोस्तों हाईएस्ट रैंक है वो है एडमिरल की, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपने कमेंट करके बताना है दोस्तों जो वर्तमान में इंडियन नेवी में जो एडमिरल के पद पर कौन है, कमेंट करके आप बताइए। अगला जो प्रश्न है, विच मिसाइल हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज। किस मिसाइल की सबसे लंबी रेंज है? दोस्तों जो अग्नि मिसाइल है उसकी सबसे लंबी रेंज है इन ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, नीति आयोग इज एन। नीति आयोग है एक, तो दोस्तों जो नीति आयोग है वो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कार्यकारी निकाय। ये है दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना चलती थी, प्लानिंग कमीशन था, उसके स्थान पर लाया गया है नीति आयोग को। अगला प्रश्न है, USA हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स। तो दोस्तों USA में 50 स्टेट हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 50 राज्य हैं USA में। अगला प्रश्न है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया।
भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारत में सार्वजनिक निधि का जो संरक्षक है वो है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों ये इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 में है। काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। और दोस्तों पोलियो के टीके की खोज थी वो जॉन साल्क के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल। कौन सा एक अधात्विक खनिज है? दोस्तों इनमें जो जिप्सम है वो एक अधात्विक खनिज है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायालय क्षेत्र अधिकार है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ये। अगला प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम। तो दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज्ड टू यूज ए पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम फर्स्ट प्लेस। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा, फ्रॉम फॉन्ट डायल लॉग बॉक्स। अगला जो प्रश्न है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल फ्रॉम ऑटोफिट बिहेवियर इन MS वर्ड। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑटोफिट कॉलम जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है अवेलेबल। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड Ctrl+1 इज यूज टू। MS वर्ड में Ctrl+1 का प्रयोग होता है दोस्तों, ये होता है सिंगल स्पेस लाइन के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर द 3 टाइम्स सेलेक्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सेंटेंस। अगला प्रश्न है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट। दोस्तों किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया था? दोस्तों ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द आर्यन, इनकी वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है उच्च जन्म का। अगला जो प्रश्न है विच डील्स द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। क्या यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा है? दोस्तों यजुर्वेद जो है वो यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा है। अगला प्रश्न है अवंती की उत्तरी राजधानी थी। दोस्तों अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेकंड जैन काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो हुई थी बल्लभी में, बल्लभी गुजरात के बल्लभी में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता थी वो क्षमा श्रवण के द्वारा करी गई थी। और पहली जो जैन संगति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है विच रूलर एज्यूम्ड द टाइटल प्रतापी कोंडा। तो प्रतापी कोंडा की जो उपाधि थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण करी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी बाज। लोधी वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कल की वीडियो में भी ये मैंने प्रश्न डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के समय चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? दोस्तों ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है विच मुगल एम्परर एबोलिश्ड जजिया। किस मुगल शासक ने जजिया समाप्त किया? तो ये किया था अकबर के द्वारा। तो दोस्तों अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था और औरंगजेब के द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस। तो ये हुई थी 539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, और 1540 में हुई थी कनौज की बैटल। अगला प्रश्न है द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी थी वो थी पांडिचेरी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच सिख गुरु एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून। तो दोस्तों ये करी गई थी गुरु हरकृष्ण के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना थी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना करी गई थी। अगला जो प्रश्न है इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में करी थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और सवनीय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत 1930 में करी थी। अगला प्रश्न है विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939 दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करी गई थी। और 1939 का जो अधिवेशन था इन्होंने इसमें त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है MS गोपाल कृष्णन एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो MS गोपाल कृष्णन है वो वायलिन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कठपुतली इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों वैसे तो कठपुतली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बिहार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है विच इज इनरमोस्ट प्लैनेट, कौन सा अंतरिम ग्रह है। तो दोस्तों इसमें सबसे अंतरिम ग्रह है बुध, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स, या फिर पृथ्वी कितने देशांतरी जोन में विभाजित है। जो दोस्तों पृथ्वी जो है वो 24 टाइम जोन में विभाजित है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होना था, यहाँ पे होना था टाइम जोन, 24 टाइम जोन में विभाजित है। अगला प्रश्न है कैकाकस माउंटेन्स इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो कैकाकस जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये है यूरोप महाद्वीप में है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द आउटर पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। दोस्तों किस वातावरणीय सतह का भारी भाग मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है। तो ये कहलाता है एक्सोस्फीयर का, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज इन द वर्ल्ड। तो आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन, यानी कि जो अमेजोन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी वो सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम के हिसाब से। लंबी जो है वो है नील नदी। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। दोस्तों यूएसए जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का। अगला जो प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। तो जो कॉटन है, कपास है, वो एक रेशेदार फसल है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा 356 जो प्रेसिडेंट रूल होता है। अगला जो प्रश्न है राइट टू प्रॉपर्टी इज एन, संपत्ति का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो है एक लीगल राइट, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप से लोकसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों वो है 1, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसे कितने स्टेट हैं जिनमें लोकसभा की जो सीटें हैं। अगला प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है। दोस्तों संसद का जो सबसे लंबा सत्र है वो है बजट सत्र, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है वो है शीत सत्र यानी कि विंटर सेशन। अगला प्रश्न है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग, इनमें से जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करी जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी जो स्थापना थी वो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न है नबार्ड वाज सेटअप इन विच ईयर, नबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों वो करी गई थी 1982 में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 6th फाइव-ईयर प्लान के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है भारत के किस राज्य में दुर्गापुर आयरन और स्टील प्लांट स्थित है। दोस्तों दुर्गापुर जो आयरन स्टील प्लांट है वो है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है इरडा, तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा इरडा। अगला प्रश्न है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर आल्सो कॉल्ड, तो विशिष्ट आहरण अधिकार को दोस्तों पेपर गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज टू, दोस्तों भोजन में नमक का मुख्य उपयोग है, तो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की छोटी मात्रा उत्पन्न करने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ जस्ट बोर्न बेबी इज, तो दोस्तों जो नवजात शिशु की श्वसन दर होती है वो होती है 32 बार पर मिनट, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसेमिया रेफर्स टू, हाइपोग्लाइसेमिया संदर्भित है। दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो रक्त में निम्न शर्करा स्तर हो जाने से होता है, यानी कि लो शुगर लेवल इन ब्लड, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, तो सबसे लंबी जो हड्डी होती है दोस्तों वो जांग में होती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फीमर जो हड्डी है सबसे लंबी बोन होती है। अगला जो प्रश्न है आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रिकेटस जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और क्वाशियोकर
प्रोटीन की कमी से होता है, जो क्वाशियोकर रोग होता है। अगला प्रश्न है, इन रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस कूलिंग। तो रेफ्रिजरेटर में शीतन उत्पन्न होती है दोस्तों, ये उत्पन्न होती है संपीड़ित गैस के अचानक विस्तार के कारण, द सडन एक्सपेंशन ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग है दोस्तों, ये है लाल, नीला, हरा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न है, द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू। सेविंग ब्रश को जब पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो उसके बाल किसके कारण चिपक जाते हैं। तो ये चिपकते हैं सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया। तो दोस्तों, जो भारत में शक्ति उत्पन्न करने में सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है थर्मल पावर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज। धावन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो है वो है साधारण नमक। अगला प्रश्न है, विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है गोल्ड, यानी कि स्वर्ण। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो 18 कैरेट गोल्ड में शुद्ध स्वर्ण का जो अनुपात है वो है 75%। अगला प्रश्न है, कैंसरोजेनिक केमिकल्स कॉज। कैंसर जनिक रसायन के कारण होता है दोस्तों, ये होता है कर्क, यानी कि कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन बनाने के लिए कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो यह सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये है 55,673 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल देश का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, ये है 123 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगला जो व्यक्ति पर किलोमीटर है, अगला है, हिमाचल देश में मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है वो है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। दोस्तों ये है कुल्लू जिले में, मणिकर्ण विशिष्ट जो है ये है कुल्लू जिले में। अगला प्रश्न है, चौंतरा घाटी स्थित है। तो दोस्तों चौंतरा घाटी जो है ये है मंडी जिले में। चौहार घाटी जो है वो भी मंडी जिले में है। अगला प्रश्न है, द लेडी ऑफ कुलांग इस। तो लेडी ऑफ कुलांग जो है ये है एक ग्लेशियर है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत नेम ऑफ रिवर व्यास इज। तो संस्कृत नेम जो है व्यास रिवर का वो है विपाशा, और अर्जिकिया जो है वो है वैदिक नाम। अस्किनी जो है वो चिनाब का है, और इरावती रावी का। अगला प्रश्न है, नामसो झील आपको बताना है कौन से जिले में है। तो नामसो झील जो है लाहौल स्पीति जिले में है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है, कल्पा का पुराना नाम क्या था। तो कल्पा का पुराना नाम जो था वो था चीनी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मनेर जो है ये सुंदरनगर का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज महर्षि। तो महर्षि के नाम से निकोलस रोरी को जाना जाता था। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरमौर राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों सिरमौर राज्य का जो संस्थापक था वो था राजा रसालू। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और दोस्तों जल्द ही इसका हम सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।